39 संसद में 39 संसद ग्रामीण चिकित्सक ही भेजने का काम किया था दिल्ली में। लेकिन उसके बाद माननीय तेजस्वी यादव बोले कि अगर हमारी सरकार आएगी तो ग्रामीण 5 लाख है और पूरे बिहार में ग्रामीण चिकित्सक स्वास्थ्य विभाग में रीढ़, जो इस तरह से रीढ़ स्पाइनल कहते हैं, रीढ़ की हड्डी हैं, तो सरकार को और सरकार से हम एक ही चीज़ का मांग करते हैं कि उचित मानदेय के साथ हम लोग को सरकारी सेवा में समायोजन सरकार करे। के बाद आप लोग को समायोजन करेंगे। मैं उस लोभ से ग्रामीण चिकित्सक को देखते हुए आज तक नीतीश कुमार का झोला ढोया, लेकिन अभी तक मेरे ग्रामीण चिकित्सक भाई बंधु को कुछ नहीं मिला, जिसके चलते मैं अपना त्यागपत्र दे दिया नीतीश कुमार। ग्रामीण चिकित्सकों की है पुकार, ग्रामीण चिकित्सकों की है पुकार, सरकारी सेवा में समायोजन करे सरकार, ग्रामीण चिकित्सक एकता जिंदाबाद। अभी हम मौजूद है राजधानी पटना के गर्दनी बाग के धरना स्थल पर और आप यहाँ देख सकते हैं कि लोग जो है गर्दनी बाग के धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। ग्रामीण चिकित्सक की है पुकार, सरकारी सेवा में समायोजन करे सरकार, इस चीज़ों के मांग के लेकर ये लोग गर्दनी बाग के धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। ये आपको ग्रामीण चिकित्सक सर्टिफिकेट कम्युनिटी हेल्थ के हैं। आइए हम इनसे जानेंगे। सर, आप लोग गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं जी, आप लोग सरकार की तरफ से चुन के आए हैं, फिर भी आप लोग गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, मांग क्या है? जी, हम लोगों को मांग एक ही है सर कि हम लोग शेड्यूल इलाका में रहते हैं। रात बिहार के मान लिया जाए किसी को माथा फट जाए, उसमें हम लोग जाते हैं, पैसा हो या ना हो उन व्यक्ति के पास, मरीज आते हैं, हम लोग के डॉक्टर साहब के नाम से जानने जाते हैं। देहात क्षेत्र में डॉक्टर साहब बोलते हैं, हकीकत में है तो नहीं, ग्रामीण चिकित्सक हैं। लेकिन NIOS के द्वारा हम लोग अगर जो प्रशिक्षित किया गया सरकार के द्वारा, तो हम लोग आगे के सर्टिफिकेट मिल गया है, तो प्रशिक्षण ले लिए। हम लोग को जो 4-5 बरस से भटकाया जा रहा है कि अभी आप लोग धैर्य रखिए, बार बार यही कहा। हम लोग अब बताइए, हम लोग के एक ही मांग है कि हम लोग के कहीं ना कहीं जो जैसे आशा हैं उनका क्या प्रावधान है, कोई डिग्री नहीं है, फिर भी उनको आज मानदेय के तौर पर हो या जीविका हो या जो टीचर है कोविड-19 में भी सेवा किए, उनका कोई रोल नहीं है। हम लोग तो सब कुछ जानते हैं कम से कम, तो हम लोग का अधिकार की इच्छा यही है अंदर से मांग कि हम लोग को जानकारी होते हुए कि कम से कम जनता को जैसे सेवा कर रहे हैं करते आएँ और बेहतर इलाज कर सके, फर्स्ट एड कर सकते हैं। किसी को माथा फट गया हम लोग सेवा फर्स्ट एड कर सकते हैं और सरकारी PSC में हम भेज सकें जगह पर, ताकि मरीजों को जान बच सके। सरकारी समायोजन मुख्य रूप से हम लोग को मांग है ताकि हम लोग बच सकें और परिवार को चला सकें। चूँकि इतना ना बेरोजगारी का समस्या आ चुका है कि आज कोविड-19 के हालात देख लीजिए। कोविड-19 में जो है अगर प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक न रहे तो लाशों का पूरे बिहार का पूरे देश में लाशों का जो है ढेर लग जाता। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी स्वयं अपने मुखातिब कहे थे कि हमने आप लोगों को ट्रेनिंग के बाद स्वास्थ्य विभाग में जोड़ेंगे, स्वास्थ्य विभाग में आपको सेवा करने का मौका मिलेगा, आप लोग ट्रेनिंग कीजिए। बस हम लोग ऐसी मांग पर अड़े हुए हैं कि हम लोग के स्वास्थ्य विभाग में समायोजन किया जाए मानदेय के साथ। और जहाँ तक बात रह गई उप मुख्यमंत्री जी के माननीय तेजस्वी यादव जी ने, उन्होंने फिलहाल में स्टेटमेंट दिया है, अपने ट्वीट में दिया है कि 2020 में जो मैंने चुनाव में प्रण पत्र दिया था उसको सब मैं पूरा कर रहे हैं। तो उन्होंने ही 2020 के चुनाव में प्रण पत्र में लिखे थे कि 7वां कॉलम पर कि जब मैं सरकार में आऊंगा तो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को स्वास्थ्य विभाग में समायोजन कराऊंगा। बस हमको यही मांग है, हम लोगों के समायोजन किया जाए। मतलब वो जो वादा किए थे आज आप वो वादा पूरा करने के लिए बस हम लोग पूरा करने के लिए मांग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं स्थान देते हैं। क्या नाम है? डॉक्टर अखिलेश कुमार फतवा। अखिलेश जी हैं, समायोजन और तमाम चीज़ों को मांग कर रहे हैं। सबसे पहले बिहार सरकार हम लोग को जो प्रशिक्षण देने के बाद कहे कि हम आप लोग का स्वास्थ्य विभाग में जोड़ेंगे, लेकिन हम लोग ये मांग कब वो बोले थे कि आप लोग को जोड़ेंगे? 2016 में बोले हैं। 2016? हाँ, 14 मार्च 2016 को बोले थे कि हम आपको स्वास्थ्य विभाग में प्रशिक्षण देने के उपरांत आपको जोड़ेंगे, लेकिन अभी 16 के बाद आज 23 हो गया, अभी तक कोई काम नहीं। हम ये बिहार सरकार से मांग करते हैं कि प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक का मानदेय के साथ समायोजन करें। अगर मानदेय के साथ समायोजन नहीं करेंगे तो हमें जिस तरह बिहार सरकार को 19 में लाए थे सेंट्रल में, ये हमें उम्मीद है कि सेंट्रल में 39 संसद में
39 सांसद ग्रामीण चिकित्सक ही भेजने का काम किया था दिल्ली में। लेकिन उसके बाद माननीय तेजस्वी यादव बोले कि अगर हमारी सरकार आएगी तो ग्रामीण चिकित्सक का समायोजन करेंगे। माननीय तेजस्वी यादव भी को चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उनकी सरकार आ गई। सरकार आए हुए काफ़ी दिनों हो गया, लेकिन ग्रामीण चिकित्सक का क्या हुआ? समायोजन नहीं हुआ। अगर समायोजन नहीं होती है तो माननीय बिहार की जो भी सरकार में है, जिस तरह लाने का काम करते हैं उस तरह से ग्रामीण चिकित्सा हटाने का भी काम करेगा। चलिए नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर विकांत कुमार सिन्हा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार सरकार होश में आओ। बिहार सरकार से तमाम ग्रामीण चिकित्सक की तरफ से हम दो बात कहना चाहेंगे कि पूरे बिहार में हम लोग की संख्या 4 से 5 लाख है और पूरे बिहार में ग्रामीण चिकित्सक स्वास्थ्य विभाग में रीढ़, जो इस तरह से रीढ़ स्पाइनल कहते हैं, रीढ़ की हड्डी हैं, तो सरकार को और सरकार से हम एक ही चीज़ का मांग करते हैं कि उचित मानदेय के साथ हम लोग को सरकारी सेवा में समायोजन सरकार करे। ये हमारी मांग है। इसी मांग को लेकर पटना गंडरी मार्ग में हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग अगर सरकार सुनी तो ठीक है, वरना सरकार को गिराने का काम हम लोग सुनिश्चित करेंगे। डॉक्टर अजय कुमार प्रजापति, जहानाबाद जिला। तत्काल में जनता दल यू का चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हूँ और कल त्याग पत्र दे दिया हूँ नीतीश कुमार को। मैं पिछले त्याग पत्र दे दिए? हाँ जी, क्यों दे दिए भाई? त्याग पत्र देने का कारण है कि जिस समय 2014 में माननीय मुख्यमंत्री जी बोले थे कि प्रशिक्षण देने के बाद आप लोग को समायोजन करेंगे, मैं उस लोभ से ग्रामीण चिकित्सक को देखते हुए आज तक नीतीश कुमार का झोला ढोया, लेकिन अभी तक मेरे ग्रामीण चिकित्सक भाई बंधु को कुछ नहीं मिला, जिसके चलते मैं अपना त्यागपत्र दे दिया नीतीश कुमार को पार्टी से हट के। और मैं इन लोग के साथ, ग्रामीण चिकित्सक के साथ तन मन धन के साथ हूँ और इन लोग के कल्याण के लिए आगे बढ़ने का काम किया हूँ, समझ गए। और नीतीश कुमार को मैं बता देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री को कि अगर 2024 के पहले अगर ग्रामीण चिकित्सक को बिहार सरकार समायोजन करती है तो ठीक है, और नहीं तो 2024 में हम निर्दलीय चुनाव नीतीश कुमार के विरुद्ध में लड़ेंगे जहानाबाद जिला से। अच्छा ये बताइए, आप चुनाव लड़ेंगे, ठीक है ना? जहानाबाद से लड़ने की बातें कर रहे हैं। मतलब है हम हर ग्रामीण चिकित्सक भाई बंधु से कहना चाहते हैं कि नीतीश बिहार सरकार हमें अगर समायोजन करती है तभी तो ठीक है, और नहीं तो हर जिला, हर सांसद, हर लोकसभा संसदीय क्षेत्र से, ग्रामीण लोकसभा संसदीय क्षेत्र से अपने अपने स्थान बनाइए और मुंह तोड़ जवाब दीजिए माननीय मुख्यमंत्री को। पार्टी क्या निर्दलीय लड़ेंगे हम लोग? निर्दलीय लोकतंत्र में है, लोकतंत्र में सभा है कि अगर आपको कोई पार्टी, बड़का पार्टी टिकट नहीं देती है तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। तो मैं तो जहानाबाद के धरती से आह्वान किया हूँ कि 2024 में ग्रामीण चिकित्सक के बैनर तले और अपने प्रजापति भाई बंधु के बैनर तले अपना निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, और जब जीत के जाएंगे तो सबसे पहले मेरा मांग रहेगा कि ग्रामीण चिकित्सक को समायोजन। ये एक दिवसीय है कि अनिश्चितकालीन? अनिश्चितकालीन है। अनिश्चितकालीन बैठ गया? हाँ, निश्चितकालीन है। आज ये पटना जिला है, मतलब कि जिला बाई जिला शेड्यूल बना हुआ? जिला 38 जिला, 38 दिन बैठेंगे हम लोग। हाँ, ये नहीं, जब तक समायोजन नहीं हो जाती है तब तक अनिश्चितकालीन धारणा जारी रहेगा। बिहार सरकार समायोजन का नोटिफिकेशन निकालेंगे तबे ये धारणा खत्म होगा, न 24 घंटा इस धरती पर रहेंगे। अच्छा, कुछ सैलरी का आप लोग सोचे कितना कुछ सैलरी सरकार से मांग? सैलरी जो है ये बिहार सरकार खुद जानती है कि डॉक्टर का सैलरी क्या है और उसमें ग्रामीण चिकित्सक के सैलरी क्या है। हम क्या डिफिनेशन करें? बिहार सरकार करेगी। मतलब सरकार जानती है? वो जानती है, ग्रामीण डॉक्टर हैं। तो कहीं सरकार सोई हो तो उसको जगाने के लिए आप लोग आ गए? हाँ, बहुत दिन से सोए तो जगाने के लिए आज बहुत दम थक गए हैं। पेट की बात है, पेट के लिए, वो पेटे के लिए इधर उधर दौड़ रहे हैं। मैं भी पेट के लिए यहाँ बैठा हुआ हूँ। जब तक बिहार सरकार की रोटी नहीं मिलेगी तब तक उठने वाले वेद से भी नहीं है। ग्रामीण चिकित्सक संघ है और ये लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठ चुके हैं। आज पटना जिला का शेड्यूल था। अब देखना ये है कि इनकी जो अनिश्चितकालीन धरना है ये कब तक चलेगी, क्योंकि सरकार कानों में तेल डालकर सोई रहती है
और ये लोग धरना पे बैठे रहते हैं। तो आज इन लोगों की बारी है, आने वाले टाइम में कोई और रहेंगे। लेकिन सरकार इसी तरह से जब गद्दी पे आती है, सत्ता में आती है, तो किसी गरीब का दर्द सुनने को तैयार नहीं रहती है। सरकार बनने से पहले वादे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन धरातल पे कुछ भी वादा नहीं होता है। ये लोग समायोजन की मांग करके अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। अब देखना है कि सरकार कब तक इनकी बात सुनती है। तो मैं गुफरान, गर्दनीबाग पटना से, MG न्यूज़, जनता की आवाज़ के लिए।